अपने नेजल पैसेज को, लंग्स को क्लीन करेंगे। बंद लगाने का यूज ये है कि आप एनर्जी को नोड कर दिया, रिब केज आगे से खुल जाते हैं और आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर फंसा हुआ मल क्लीन हो जाता है। ये भस्त्रिका से लंग्स की साइड वॉल क्लीन होंगी। यही फर्क है योगाभ्यास और जिम में। वो दही तोड़ के रख देते हैं, हम क्या करते हैं, जैसा काम सुनार करता है, लोहार करता है, गर्म करता है फिर बुझा देता है। अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो वेगस नर्व टोन अप होती है, और वो टोन अप हो रही है तो आपके ऑर्गन परफेक्ट। यही तो चाहिए। अनुलोम विलोम में ये हमने नया आयाम जोड़ा है कि रेचक में भ्रामरी करने से अनुलोम विलोम ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। राइट हैंड चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने से आपकी शीड़ा नाड़ी प्रभावित होती है, यानी कि आपके ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। भ्रामरी करने से आपका रेचक दुगुना हो जाएगा। रेचक दुगुना होगा तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। खेचरी मुद्रा, इस क्रिया को करने का इम्पैक्ट ये आया कि आपकी श्वासों की गति नॉर्मल श्वासों की गति से क्षीण हो गई है, कम हो गई, और जितने पल आपको श्वास आएगा या जाएगा नहीं, उतने पल आपकी जो इंटरनल ब्रीदिंग है वो परफेक्शन के साथ होगी। इस क्रिया को करने से आपकी ऊर्जा की बचत होती है और बची हुई ऊर्जा शरीर को रोग ग्रस्त होने से बचाती है। कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। कौन सा शब्द भारी लग रहा है? कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे छोटा सा लग रहा है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, तो हमें हर फील्ड में अच्छा बनना है, इसलिए हमें किसकी शरण जाना है? योग की। और योग की शरण में जाकर क्या करना है? योगाभ्यास। तो हम योग नहीं करते, क्या करते हैं? योग की स्थिति में पहुंचने के लिए किए गए प्रयास को योगाभ्यास कहते हैं। हम योग नहीं कर सकते, योग के लेवल पे पहुंचना है। हम योगी बने, सुख दुख में सम रह सकें। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, हम राग द्वेष में सम रहें, हम अच्छाई खुशी दुखी सब पोजीशन में हम परफेक्ट रहें, यानी कि बैलेंस्ड रहें, उसको कहेंगे समत्वम योग उच्यते। और हमारे कार्यों में जो दिन भर हम कर्म करते हैं उनमें कुशलता हो, परफेक्शन हो, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्राणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबल बने। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? अब कोई अगर आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, योग करने जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना। क्या करने जाते हैं? योगाभ्यास। योग में पहुंचने के लिए, योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो योग की स्थिति कब प्राप्त होगी? तो महर्षि पतंजलि ने एक ही सूत्र बोल दिया, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। जब आपकी चित्त की वृत्तियां रुक जाएं, ठहर जाएं, अनंत में समापत्ति हो, तब आप अपने आप को स्थिर माने, बैलेंस्ड माने। तो सुख हो, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप बैलेंस। आज एक विशेष क्रिया करने जा रहे हैं जिसको हम अपने अंदर उसका चेंजेस क्या पाएंगे कि आप जो श्वास लेते छोड़ते हैं, आपने श्वास लिया तो क्या आई आपके अंदर? ऑक्सीजन नहीं आती, एयर आती है। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर थोड़े लगाए हुए हैं गुलाटी सर ने, क्या आई? एयर। आपके लंग्स के अंदर आपके ब्लड का आरबीसी आता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वहां से ऑक्सीजन को एयर में से निकाल ले। तो ये कहाँ होता है? लंग्स के अंदर। कौन करता है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड देना और ऑक्सीजन लेना? आरबीसी। आपके ब्लड का कौन सा सेल है? आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? जिसको हम हीमोग्लोबिन कह देते हैं। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड में भेज देता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और आम शब्दों में क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी लंग्स के अंदर और उसमें से ऑक्सीजन को पिक कर लिया। ये आपके श्वास प्रश्वास के माध्यम से होता है। आप प्रयास पूर्वक करें तब भी होगा, और जब आप सोए हुए हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तब भी हो रहा है। लेकिन प्राणायाम करते वक्त ये क्रिया परफेक्शन से होती है। ये केवल एक्सटर्नल ब्रीदिंग है। इसको क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन, बाहर बाहर से हो रहा है। इसका
इम्पैक्ट क्या आता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, अब वो ब्लड न्यूट्रिशन को भी साथ में ले लेता है, ऑक्सीजन को भी साथ में ले लेता है। अब के पूरे शरीर के अंदर फैलकर सब टिश्यू में ब्लड न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को दे देता है। वहां आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता। लंग्स में क्या किया था, देने का काम किया। अब यहां जब दिया तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपकी सेल ने पिक कर लिया, उठा लिया। ये मान लिया गुलाटी सर की एक क्लास है, तो ये एक टिश्यू है और हम सब उसके सेल्स हैं। हम सब क्या है, तो हमारे बीच बीच में गैप है कि नहीं है, तो ऐसी सेल्स के बीच में गैप होता है, ऐसे ही सेल्स के बीच में गैप होता है। उस गैप के अंदर आपके आरबीसी ने ब्लड ने न्यूट्रिशन छोड़ा और क्या छोड़ा, ऑक्सीजन। सेल ने उसको उठा लिया। अब वो उसका क्या करेगा, वो उससे केमिकल चेंज करेगा अपने अंदर और एनर्जी बनाएगा। उस एनर्जी जो आप काम करने के लिए चाहिए आपको, उस एनर्जी को बनाने के लिए उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन चाहिए थी, जो आपके ब्लड के आरबीसी ने उसको टिश्यू के अंदर छोड़ दी। यहाँ जैसे दूध वाला आता है आपके घर बाहर रख जाता है, राशन वाला आता है आपके घर के बाहर रख जाता है, तो ये क्या हुआ, ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आ गए। सेल उसको उठाता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के दौरान क्या होता है कि जैसे आप किचन में खाना बनाते हैं, आपको राशन चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, ये सब चाहिए ना, आप सब कुछ बना लेते हैं। अब लास्ट में किचन में 2 बर्तनों में खाना आ गया, एक में सब्जी एक में चपाती, और किचन का क्या हाल हुआ, यानी कि हर क्रिया के बाद कुछ ना कुछ कूड़ा पैदा होता है। ऐसे ही आपकी इस एनर्जी बनने के दौरान कुछ ना कुछ कूड़ा पैदा हुआ। वो जो कूड़ा है वो सेल्स के बीच में सेल्स ने उठा के डाल दिया। जैसे आप अपने घर के बाहर थैली में कूड़ा रख देते हैं ना, अब क्या करते हैं, कूड़े वाली गाड़ी आएगी, उस थैली को उठा कर ले जाएगी। ठीक ऐसे ही ब्लड जो गया था न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर, उसने चलते हुए कहा मैं खाली क्यों जाऊं, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको उठा ले जाऊं। वो उसको उठाता है, यूरिया, यूरिक एसिड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा वाटर ब्लड उठा लेता है। अब एक्स्ट्रा वाटर को वो या तो पसीने से बाहर कर देगा और या यूरिन के द्वारा किडनी से छनवा देगा। उसमें यूरिया भी छन जाएगा, यूरिक एसिड भी छन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुंच गया, वहां फिर एक्सचेंज कर लिया। तो ये सारा काम कौन करता है, आपका ब्लड। 2 जगह जो लंग्स में करता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग, और जो टिश्यू के बीच में करता है आरबीसी, उसको कहते हैं इंटरनल ब्रीदिंग। अब ये सारा प्रोसेस नॉर्मल अपने आप चलता रहता है, आप योगाभ्यास करें तब भी, ना करें तब भी। लेकिन क्या होता है, उस कूड़े को उठाते वक्त जब आप तनाव में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप आलसी जीवन जी रहे होते हैं, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ कूड़ा बच जाता है। वो कूड़ा जब इकट्ठा होता रहता है और वो चिपकता रहता है, तो वो कूड़ा आपके शरीर में रोगों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। वैसे रोग नहीं होंगे, कब होंगे, जब वो कूड़ा वहां शरीर में रुकेगा। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, आप अपनी किचन में खाना रोज बनाए जाए और कूड़े को ना फेंकें, क्या होगा, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद कूड़ा जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, सड़ेगा, स्मेल आएगी और फिर उसमें जर्म्स आ जाए। ऐसे ही जब आपके शरीर के अंदर वो कूड़ा पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, आपके मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, ये जो एक्सक्रीट हो रहा है पसीने के द्वारा, ये प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा, कूड़ा अंदर सड़ेगा, तो बाहर के जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो उस कूड़े में पनपेंगे। जैसे आपकी किचन के अंदर अब जर्म्स नहीं है, वो कहां से आ जाएंगे, उसको जब मीडिया मिलेगा। आपके शरीर के अंदर अगर गंदगी नहीं रुकेगी तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपके शरीर को बीमार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब योगाभ्यास क्या करता है, इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन की क्रिया को फास्ट कर देता है। तो 2 कंडीशन होती हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके अंदर कूड़ा रुकता है, जब आप योगाभ्यास करते हैं तो कूड़ा साफ होता है। तो आपके ऊपर है, उसको कहते हैं इंटरनल ब्रीदिंग। किसको, जो आरबीसी और टिश्यू के बीच में हुआ उसको क्या कहा, इंटरनल ब्रीदिंग। वो इंटरनल ब्रीदिंग आप नहीं करते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप तो केवल ये कहेंगे कि जो इंटरनल ब्रीदिंग हो रही है उसको अच्छा परफेक्ट टाइम देने के लिए
अपने शरीर के उस कूड़े को साफ करने का काम करें। तो उसके लिए जो आप प्राणायाम करते हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, भ्रामरी कहते हैं, उज्जयी कहते हैं, इसको अलग अलग टेक्निक्स में करते हैं, आज उसको कुछ देर करेंगे। तो अपने अंदर की सफाई, जैसे आप रोज सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी दिवाली वाले दिन जब सफाई होती है तो फिर भी कूड़ा निकलता है। तो आपके शरीर से रोज मलमूत्र बाहर निकल रहा है, पसीना भी निकल रहा है। तो आज स्पेशल सफाई का दिन है अपनी उस इंटरनल ब्रीदिंग के द्वारा। ठीक है, तो आए दिवाली वाली सफाई करते हैं। सबसे अगर आलसी व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में मिला है तो रॉबिन सिंह, और आज वो कह रहा है जी मैं भी करूंगा। चलिए आगे की क्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर प्रोसेस को बनाने के लिए हमें भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका क्या करते हैं, वैसे ही इतनी हीट में गर्मी में हम करते नहीं है, फिर कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। भस्त्रिका क्या करता है, आपके जैसे सड़क पे झाड़ू लगाने वाला होता है ना, एक बार तो कूड़ा उठा देता है, बल्कि कोई बात नहीं तो थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे, फिर सड़क साफ करेंगे। तो अपने नेजल पैसेज को, लंग्स को क्लीन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास ऊपर भरे, खाली करते हुए कोहनियां पीछे लगाएं। 20 स्ट्रोक, वैसे हम 50 तक लगवा देते हैं, लेकिन आज गर्मी है तो हम केवल 20 स्ट्रोक लगाएंगे। जब आपकी 20 की काउंटिंग पूरी हो जाए तो दोनों कोहनियों को पीछे ले जाकर रोककर लगाएंगे बाह्य कुंभक त्रिभुज। सभी लगाएं, श्वास खाली करके बाह्य कुंभक त्रिभुज लगा दे, होल्ड, रोकते हैं अपने आप को, रिलीज। बंद लगाने का यूज ये है कि आप एनर्जी को नोड कर दिया। जैसे किसान खेत में पानी देता है और खेत समतल नहीं होता, तो एक जगह से पानी जाता है तो एक ही गड्ढे में भरता रहता है, तो वो क्या करता है, किसान मेड़ लगा देता है, तो यहां पानी अलग, यहां पानी अलग, तो ऊंचे पे भी पानी चला जाता है। वही काम आपके बंद कर देते, तो आपको किसानी करनी भी आ जाएगी। दोनों हाथ आगे, श्वास आगे भरें, खाली करते हुए पीछे, स्पीड के साथ करें। जिनको हाई बीपी है वो मध्यम गति से करें। 20 स्ट्रोक लगाने के बाद मैं बोलूंगा बाह्य कुंभक त्रिभुज, तो कोहनियां पीछे ले जाएं और श्वास खाली करके लगा दें तीनों बार, रिलीज। बंदों के ऊपर एक स्पेशल सेशन फिर किसी दिन रखेंगे, आज केवल आपको ये सिखा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करके लंग्स पूरा क्लियर नहीं होता है, तो इसके लिए हम साइड बेंड करके भी करेंगे। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड ऊपर, और कोहनी टिका दें साइड, ऊपर आकाश की तरफ देखें और करें भस्त्रिका। तो जो आप देखेंगे आपके ये वाला हिस्सा लंग्स का क्लीन हो जाएगा, दूसरे हिस्से पर प्रेशर आ रहा है। ये भस्त्रिका से लंग्स की साइड वॉल्स क्लीन होंगी। रिलैक्स, चेंज करेंगे दूसरी साइड। अभी लगेगा कुछ किलोमीटर दौड़ के आए आप। साइड चेंज, अब लंग्स की दूसरी वाली साइड आपने क्लीन करनी है। स्पीड अप, स्पीड अप, गुड। ये साउंड आनी चाहिए आपकी भस्त्रिका की, श्वास लेने छोड़ने की दोनों की साउंड आनी चाहिए। रिलैक्स। हर नई क्रिया में जाने से पहले अपने श्वासों को संयत करना चाहिए, यानी कि ये नहीं थके 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 थके, बीच में आराम भी करना है। यही फर्क है योगाभ्यास और जिम में। वो देही तोड़ के रख देते हैं, हम क्या करते हैं, जैसा काम सुनार करता है, लोहार करता है, गरम करता है फिर बुझा देता है, गरम करता है फिर बुझा देता है। तो क्या होता है, आपके टॉक्सिन्स, मान लिया सुनार ने सोने को गरम करा फिर पानी में बुझा दिया, तो उसके ऊपर से उसका मैल कट गया, जो खोट उसके अंदर है वो दूर हो गया। तो योग में इसको कहते हैं तपरे तपरे मानवा, तपे सुनिर्मल होए, स्वर्ण भट्टी में तपे, तप तप कुंदन होए। आप सभी सोना है लेकिन 22 कैरेट के, हमें कैसा बनना है, 24 कैरेट। दोनों हाथ पीछे लगा दें, टिका दें, और चेहरे को आकाश की तरफ, चेस्ट को ओपन कर दें ऐसे, और भस्त्रिका फास्ट, स्पीड अप, स्पीड अप,
स्पीड अप, स्पीड अप। तो चेस्ट, रिब केज आगे से खुल जाते हैं और आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर फंसा हुआ मल क्लीन हो जाता है। रिलैक्स, बहुत सुंदर। जब सर्दियां होती हैं तो हम और कई तरीके से भस्त्रिका कराते हैं, लेकिन आज केवल शॉर्ट में हमने इतना ही किया। इसका प्रोसीजर इसलिए किया जाता है प्राणायाम से पहले ताकि आपकी क्लीनिंग हो सके, लंग्स की नेजल पैसेज की क्लीनिंग हो सके। एल्वियोलाई जो लंग्स का छोटा सेल होता है उसको एयर सैक या एल्वियोलाई कहते हैं, वो ही आरबीसी को ऑक्सीजन देता है। एल्वियोलाई से लंग्स में कहाँ ढूंढेगा, तो लंग्स का जो छोटा पार्ट है उसको एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं, वहां से एयर में से ऑक्सीजन लेना है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको देनी है। तो ये क्या हुई, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। इसको आप क्लीन कर सकते हैं भस्त्रिका के माध्यम से। लेकिन जो इंटरनल ब्रीदिंग की बात हुई थी उसको आप अपने शरीर की एक सबसे बड़ी नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। वेगस कहते हैं थंडरिंग, घूमने वाली, इधर उधर जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, ऐसी आपके शरीर की एक नर्व है वेगस। वेगस नर्व का, वेगस शब्द का अर्थ ही है घुमक्कड़, यानी कि वो शरीर के जितने तमाम आपके ऑर्गन हैं सबको छू के आती है, टच करके आती है। वो क्या करती है, आपके ऑर्गन्स को रिलैक्स करती है। तो योग में जब हम चंद्रभेदी अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो वेगस नर्व टोन अप होती है, और वो टोन अप हो रही है तो आपके ऑर्गन परफेक्ट। यही तो चाहिए, यानी कि आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, न्यूट्रिशन आ जाए, और जो कूड़ा है वो बाहर चला जाए और ब्लड उसको लेके शरीर से बाहर करा दे। तो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आप आसन कोई भी चुन सकते हैं। सुखासन, पैरों को फैला के बैठे, चेयर पे बैठे, जैसा आपका मन करे। बस लोअर बैक को सीधा करने के लिए रिब केज को हल्का सा उठा दें। पलकों पर ढांप लें, ढक्कन बंद आंखों के। अब पूरी क्रिया के दौरान आंखें नहीं खोलेंगे। किसी का मोबाइल ऑन है तो उसको स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स बंद। केवल बाएं स्वर से श्वास को बहुत धीमे धीमे भरें और बहुत धीमे धीमे खाली करें। इसी को चंद्रभेदी अनुलोम विलोम कहा। चिन पैरेलल टू अर्थ रहनी चाहिए, होठों में कसाव नहीं रहना चाहिए। बंद आंखों से पुतलियां डाउनवर्ड करें। हमेशा राइट हैंड को यूज करें। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल्स बंद। लेफ्ट स्वर से, इसी को चंद्र स्वर कहते हैं, इसी से चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने से आपकी ईड़ा नाड़ी प्रभावित होती है, यानी कि आपके ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रिलैक्सेशन वाला काम स्टार्ट। जितना धीमा कर सकते हैं ये आपके अपने अभ्यास पर है। श्वास को गहरा लंबा भरें, जितना धीमे धीमे भर सकते हैं, और खाली करते रहें, जितना धीमे धीमे खाली कर सकते हैं। अगर आपको श्वास खाली करने में देरी नहीं होती, यानी कि टाइम रेचक का खाली करने का डबल हो जाए, इसके लिए अभ्यास में हम कराते हैं भ्रामरी, यानी कि श्वास को धीमे धीमे भरें और बाएं स्वर से ही भ्रामरी करें। तो भ्रामरी करने से आपका रेचक दुगुना हो जाएगा। रेचक दुगुना होगा तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। स्लो स्लो स्लो, जितना सहज 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 और सरल प्रक्रिया कर सकते हैं। दोनों हाथ फिर ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेकिन केवल ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट रहे, इससे हमारे चक्र पूरी तरह से प्रभावित नहीं होते। तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बैलेंस करने के लिए हमें प्राणिक स्थिति का लाभ लेना होगा, तो जिसके लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स बंद। बाएं स्वर से पहले श्वास को खाली करें, बाएं से वापस भरें
और रिंग फिंगर से बायां स्वर बंद करते हुए दाएं स्वर से खाली करें। दाएं से वापस भरें और बाएं से खाली करें। अब आपके हाथों की गतिविधियां मुझे बता सकती हैं कि आप कितना स्लो कर रहे हैं। तो सहजता के साथ करें, सरलता के साथ करें, आराम आराम से करें, धीमे धीमे भरें, धीमे धीमे खाली करें। इसमें भी रेचक को करने के लिए हम भ्रामरी को यूज कर सकते हैं, यानी कि एक स्वर से श्वास भरें, दूसरे से भ्रामरी में खाली करें, दूसरे से वापस भरें और पहले से भ्रामरी करें। आराम से 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। परफेक्शन कब कही जाएगी? जब आपको एक आवृत्ति को करने में कम से कम 40 सेकंड लगे। एक स्वर में भरें, दूसरे स्वर से भ्रामरी करें, दूसरे स्वर से जिससे भ्रामरी किया है वापस श्वास भरें और पहले स्वर से भ्रामरी करें। अनुलोम विलोम में ये हमने नया आयाम जोड़ा है कि रेचक में भ्रामरी करने से अनुलोम विलोम ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। अब इसमें और परफेक्शन लाने के लिए जो लोग भरते वक्त उज्जयी कर सकते हैं, श्वास को भरते हुए खरांटों के साथ श्वास भरें और दूसरी साइड भ्रामरी से खाली करें। एक साइड से उज्जयी करते हुए श्वास भरें, दूसरी साइड से भ्रामरी करें। श्वास भरना उज्जयी में, खाली करते हुए भ्रामरी। श्वास बहुत सहजता से, मधुरता से, अनायास, बिना प्रयास जैसे होता है उतनी सहजता के साथ प्राणायाम करें। कोई अनावश्यक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे उज्जयी नहीं होता मत करिए, केवल भ्रामरी करिए। बाएं स्वर से क्रिया को समाप्त करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद और अपनी क्रिया का प्रभाव अपने शरीर पर अनुभव में लाएं। इसके साथ हम जोड़ेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में दोनों आंखों को खोलते हुए आईब्रो को देखते हुए आईब्रो के बीच, जिसको हम शांभवी मुद्रा कहते हैं, चेहरे को उज्जयी करते हुए खरांटे लेते हुए ऊपर ले जाएं। शांभवी मुद्रा में खरांटे लेते हुए चेहरे को ऊपर ले जाकर रोक दें। गर्दन मोड़ दें आकाश की तरफ। अब आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, कुंभक की स्थिति, चेहरा ऊपर, होल्ड। अब टिप ऑफ द नोज को देखते हुए अगोचरी मुद्रा में भ्रामरी करते हुए थोड़ी कंठकूप में लगा दें। भ्रामरी करते हुए जाएं। अपनी नाक के अग्रिम हिस्से पर देखते हुए नीचे ले जाकर होल्ड करें। होल्ड, आंखें बंद कर लिया करें होल्ड में। श्वास सामान्य रखा करें। जिनको सर्वाइकल हो वो मुट्ठी बनाकर गर्दन के नीचे रख सकते हैं। शांभवी मुद्रा में फिर उज्जयी करते हुए ऊपर जाएं। ऊपर ले जाकर होल्ड। होल्ड में आंखें बंद करें। शांत सहज भाव। टिप ऑफ द नोज को देखते हुए भ्रामरी करते हुए नीचे आए। नीचे लाकर होल्ड कर दें। सहज और सामान्य स्थिति में। सहज सामान्य का अर्थ है कि अपने श्वासों को
फ्री छोड़ दें, वो रुका हुआ है, वो आ रहा है, जा रहा है, सामान्य स्थिति बनाकर रखें। अगेन शांभवी मुद्रा में उज्जयी, फेस अपवर्ड, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, टिप ऑफ द नोज को देखते हुए भ्रामरी करते हुए अगोचरी मुद्रा में कंठकूप में आ जाएं। शांत सामान्य स्थिति, चेन पैरेलल टू अर्थ, नॉर्मल, शरीर की स्थिति नॉर्मल, आंखें कोमलता से बंद। ये मूर्छा प्राणायाम आपके विचारों को रोकने के लिए, ठहराने के लिए, आपको मदहोशी जैसा, अर्ध बेहोशी जैसी स्थिति लाने के लिए। आप करेंगे खेचरी मुद्रा। इसके 3 प्रकल्प मैं बताता हूं। अगर जिह्वा को कंठकूप के अंदर ले जा सकते हैं तो उस क्रिया को करिए, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। अगर आपसे वो संभव नहीं है तो जीभ को पलटकर तालू से लगा दें। ये भी संभव नहीं है तो जीभ को ऊपरी जबड़े के पीछे टच करके रख दें। तीनों स्थितियों में जो भी स्थिति आप सहजता से कर सकते हैं, आंखें बंद करके कर लें। या तो जीभ को पलटकर कंठ के पीछे, कंठ के अंदर, या जीभ को पलटकर तालू से सटाना, या जीभ को ऊपरी दांत के जबड़े के पीछे टच करके रोक देना। जो सहज लगे, जो आपको आराम से हो सके, उस मुद्रा में बैठ जाए। खेचरी का अर्थ होता है खाचरी। खा का अर्थ है आकाश, चरी का अर्थ है विचरण करने वाला, यानी कि अपने आप को शून्य में, स्पेस में विचरण करने के लिए छोड़ना। स्पेस कब होगा? जब आपको कोई विचार नहीं होगा। कोई विचार कब रुकेगा? जब आपके श्वासों की गति नियर टू 0 आ जाएगी। अब आप पाएंगे कि आपके श्वास उतनी तेजी से नहीं चल रहे। इस क्रिया को करने का इम्पैक्ट ये आया कि आपकी श्वासों की गति नॉर्मल श्वासों की गति से क्षीण हो गई है, कम हो गई है। और जितने पल आपको श्वास आएगा या जाएगा नहीं, उतने पल आपकी जो इंटरनल ब्रीदिंग है वो परफेक्शन के साथ होगी। ये इंटरनल ब्रीदिंग को समय देने का अर्थ है कि अपने आप को शून्य श्वास प्रश्वास क्रिया में ले आना, तनाव मुक्त स्थिति में ले आना, अपने शरीर को अपनी सफाई करने देने के लिए आपको ये स्थिति आवश्यक है। इसी को इंटरनल ब्रीदिंग कहते हैं, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज टिश्यू के अंदर होता है। और इस स्थिति में, सहज कुंभक की स्थिति में, ये क्रिया ज्यादा अच्छी होती है। अब पहला ही विचार, ध्यान में लंबे समय तक बने रहने के लिए हमें कोई आलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए। अगर ऐसा है, हम निर्विचार नहीं रह सकते, तो एक ही विचार परम पिता परमात्मा का। जीभ को टच ही रखेंगे, हटने नहीं देंगे। ये आपकी इंद्रियों की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इसका मतलब इंद्रियां इंट्रोवर्ट हो गई हैं। हर इंद्रिय अब बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुखी होती हुई प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त हुई। अब आप परमात्मा के किसी भी नाम का मानसिक रूप से जप, ना होठों में ना शब्दों में, क्योंकि जीभ हिलनी ही नहीं है, इसलिए शब्द आप बोल भी नहीं पाएंगे। अपने अंदर तमाम विचारों को एक साइड रखकर केवल एक ही सकारात्मक विचार, अपने परमपिता परमात्मा का जो भी नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जप। सब दुखों का अंत होता है नाम जप से। और नाम जप कैसे करें?
इसी को हम अजपा जप कहते हैं कि आप बोल भी नहीं रहे, होठ भी नहीं हिला रहे, ना तेज स्वर में ना मंद स्वर में, केवल जाप स्वतः चल रहा है। आपने एक थॉट डाला कि मैं साधना कर रही हूं या कर रहा हूं, नाम जाप कर रही हूं या कर रहा हूं, तो केवल इस तरीके से किया गया नाम जप, चाहे वो गुरु प्रदत्त हो या कोई भी सिद्ध मंत्र हो, आप किसी भी परमात्मा के नाम का जाप इसमें कर सकते हैं। इसका लाभ होगा कि आपका मन भटकेगा नहीं। मन का अर्थ है आपके अंदर अब कोई विचार प्रभु नाम के अलावा नहीं उठेगा और आप सहजता के साथ नाम जप कर सकते हैं। जब आप नाम जप कर रहे होंगे, श्वास ठहरे हुए होंगे, इंटरनल ब्रीदिंग अच्छी हो रही होगी, शरीर की प्राणिक ऊर्जा या वाइटल फोर्स आपके शरीर के अंदर घूम घूम कर हर बीमार सेल को रिपेयर करने में लग जाएगा। इस क्रिया का वास्तविक लाभ आपके शरीर के अंदर जो आपका अमृत रस है, जो निरंतर बिंदु चक्र से ललना चक्र पे होता हुआ मणिपुर चक्र पर होम हो रहा है, जल रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, इसीलिए आपकी आयु निरंतर बढ़ रही है। जिस दिन वो अमृत रस की लास्ट बूंद आपकी होम हो जाएगी, आपका शरीर को छोड़कर आपके प्राण चले जाएंगे। तो अपनी उस ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए अपनी इंटरनल ब्रीदिंग को बढ़ाइए। उस अमृत रस का टेस्ट लेने के लिए भी एक क्रिया कराएंगे, आपको महसूस होगा, और उसके क्षरण को रोककर ठीक ऐसे समझे जैसे आप किचन में कोई खाना पकाते हैं तो तेज आंच पर भी पचता है और आप उसको सिम भी कर सकते हैं। तो सिम करके आपकी गैस की बचत होती है। इस क्रिया को करने से आपकी ऊर्जा की बचत होती है और बची हुई ऊर्जा शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती है। उस अमृत रस का पान करेंगे। दोनों हाथ शरीर के पीछे जमा दें, पैरों को सामने खोल दें, चेहरा आकाश की तरफ ले जाएं और जीभ को तालू से सटा दें। जीभ को पलटकर तालू से सटा दें। शरीर को हिलाए जुलाए बिना आप उस रस का पान कर रहे हैं। आपको एक टेस्ट अनुभव होगा। उस रस का आस्वादन करें, उसके क्षरण को, उसके नाश को रोकने का आपने अभ्यास किया और इस क्रिया का लाभ आपको आरोग्य के रूप में मिलेगा। तन को आरोग्य मिलेगा, मन को आनंद मिलेगा। अब जिह्वा को हटाएं और अंदर अंदर ही बोलेंगे। मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप केवल मानसिक जप करेंगे। ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम। अर्थात मेरे तन को आरोग्य मिले, मेरे तन की रोग मुक्त अवस्था हो और मेरे मन को दुखों से, क्लेशों से दूर रखने के स्वरूप, परिणाम स्वरूप मुझे आनंद की प्राप्ति हो। देखिए, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं है। इसका अर्थ है ईश्वरीय स्वरूप है। जब आपका चित्त सत्य स्वरूप हो जाता है तभी आपको आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति के कारण ही ईश्वर का एक नाम सत चित आनंद है। तो वही आनंद जो मेरा ईश्वरीय स्वरूप है वही मुझे प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं भी उस ईश्वर का एक अंश, मैं भी सच्चिदानंद हूं। वापस सुखासन की स्थिति में आए। गहरा लंबा श्वास भरें। एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण मंद स्वर में आराम के साथ। मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए आंखें खोलें और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें
कि आज आपको इतनी सुंदर क्रिया महसूस करने को मिली। अच्छा, अभी मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और सबका आंसर भी एक ही होगा, वो मैं आंसर बता देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हैं? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? ये बढ़िया लगने का कारण क्या है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुझे राग द्वेष के कारण जो क्रोध आता है, लालच आता है, ईर्ष्या आती है, ये विकारों के कारण आता है। वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं। वास्तव में मेरा स्वरूप जो अब आप हैं यही है। तो विकारों की मुक्ति के लिए ध्यान आवश्यक है। आज की क्लास को नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।